हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे जो लिखे गए हैं रहीम जी के द्वारा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि हम प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विश्वापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। इसके बाद के दोहे में कवि कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता मीन्स पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। इसके बाद के दोहे में कवि कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहो मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है तो वे मरे हुए हैं ही, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। इसके बाद के दोहे में कवि कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दी। मनुष्य जिस वातावरण में पलता बढ़ता है उसी से प्रभावित होकर उसके चरित्र का निर्माण होता है। संगति ही मनुष्य के विचारों को निर्बल अथवा मलिन बनाती है। लाठी एक है, किंतु यदि वह रक्षक के हाथों लगे तो रक्षा करती है और हत्यारे के हाथ लगे तो हत्या। रहीम कहते हैं, इसी प्रकार स्वाति की बूंदें एक ही जैसी होती है, किंतु वे जिसकी संगति में पड़ती है वैसा ही गुण धारण करती है। यदि वह केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है और सीप में पड़ने से मोती का रूप ले लेती है, जबकि सांप के मुंह में जाकर विष बन जाती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो जैसी संगति में बैठेगा वैसा ही आचरण करेगा। इसके बाद की दोहे में कवि कहते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होय। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होय। दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। इसके बाद के दोहे में कवि कहते हैं, धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उधधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल कीचड़ का भी पानी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते हैं। उस समुद्र की क्या बड़ाई जहाँ से सारी दुनिया प्यासी ही लौट जाती है। इसके बाद के दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिन मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। विष से हानि हो सकती थी, अतः देवताओं ने सम्मान सहित शिव से अनुरोध किया कि विषपान करके हमारी रक्षा करे। इससे अभिभूत होकर वह विष पी गए। मान सहित मिलने विष को पाने का ही परिणाम है कि शंभु जगदीश सारे जगत के स्वामी हो गए, जबकि राहु को बिना मान के अमृत पीने के कारण सिर कटाना पड़ा। इसके अंतिम दोहे में कवि कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। रहीमन देखिए बड़े न को